कैसे हो आप लोग। तो आपने थंबनेल देखा होगा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पढ़ने का तरीका और कितने सारे ऐसी गलतियां हैं जिसको आपको बचना है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहां पर कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा देर के बाद यहां पर बहुत कुछ आ जाएगा बेटा। एकदम वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे ना आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको आपको बचना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पढ़ने के तरीके और पढ़ने के समय आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बातें है बेटा कि आपका 2025 मतलब 2025 में भाई ये 2025 में आपका जो सीजी बोर्ड का जो एग्जाम है बेटा, आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो या आप साइंस स्ट्रीम से हो, बस आपको किन बातों को ध्यान रखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है बेटा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे लेक्चर्स का मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपने थंबनेल जैसा देखा उस टाइप का वीडियो बेटा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखने वाली जो बातें ना बेटा, ध्यान आपको रखना है, आपको फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो। ये आपका 23 दिसंबर को ये वीडियो डल रहा है। 23 दिसंबर के बाद भाई 7 दिन के बाद आपका दिसंबर खत्म हो जाएगा। आप देखो यहां पर 7 डेज आफ्टर आपका 7 डेज। आप वीडियो को स्किप मत करना, जो बताने वाला हूं बहुत बेहतरीन बताने वाला हूं। आफ्टर 7 डेज आप देखेंगे, 7 डेज के बाद आपका 2025 आ जाएगा। 2025 आ जाएगा भाई, 2025 की एंट्री हो जाएगी और 2024 की एंट्री खत्म हो जाएगी। बस एक नंबर यहां पर बदल जाएगा, 2025 हो जाएगा। और एग्जाम का माहौल है बेटा, पूरा एग्जाम का माहौल है। जनवरी में आपका प्री बोर्ड है। देखो भाई कितना बड़ा दिक्कत है, यहां पर प्री बोर्ड आपका जनवरी में है, ठीक है। प्री बोर्ड आपका जनवरी में है। स्टार्टिंग आपका 20 जनवरी से मान लीजिए आपका प्री बोर्ड है, 20 जनवरी से आपका प्री बोर्ड है और 10 जनवरी से हो सकता है आपका प्रैक्टिकल हो भाई। 10 जनवरी से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, मतलब आप कहीं ना कहीं फंस गए हो बहुत बुरी तरह से। मतलब आपका 10 जनवरी से आपका क्या है, 10 जनवरी से आपका क्या है बेटा, आपका 10 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम है। आपका 10 दिन उसमें चला गया, 10 दिन उसमें चला गया, 20 दिन उसमें चला गया। कहने का मतलब है भाई 30 दिन, ये जो 30 दिन है ना बेटा आपका 30 दिन, वो भी जनवरी का आपके पास एकदम वक्त नहीं है। मतलब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है। और फरवरी का महीना तो सिर्फ 28 का महीना होता है। अब 28 का महीना, 28 दिन में आप क्या कर लोगे, आप क्या कर लोगे, ये बड़ा क्वेश्चन है भाई। तो मैं बता रहा हूं क्या कर लोगे भाई, मेरा फॉलो करो। आप क्या कर लोगे 28 दिन में, 28 दिन में क्या कर लोगे। आपका पूरा जनवरी ऐसे ही चला जाएगा। जनवरी तो इस प्रकार आपका खत्म हो गया भाई, क्या कर लोगे भाई। ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप 5 इयर्स का पकड़ लो। आप कुछ मत करो, 5 इयर्स का आप पकड़ लो, मतलब 5 साल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर पकड़ लो और कुछ मत करो। अगर इस चैनल से जुड़े हुए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, तो जितने भी लेक्चर्स क्लास 12th और क्लास 10th के बता रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते चले जाओ। मैं गारंटी देता हूं बेटा, आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में जो रिजल्ट आओगे ना वो इतिहास होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं, बस इतना ही फॉलो करो। सबसे पहले आप क्या फॉलो करेंगे, PYQ 5 इयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उसको पहले कवर करिए और ज्यादा से ज्यादा ना टारगेट करो। आपके पता है सिलेक्टेड टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आप लिखते हो ना, जो टॉपिक्स आपके है ना भाई, वो टॉपिक्स ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले टारगेट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद आपका होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद अगर वक्त बचा तो कोई अदर टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो भाई। ये 3 स्टेप में काम करिए। सबसे पहला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद आपका कोई एक टॉपिक्स, अदर टॉपिक्स आप पढ़ाई कर सकते हो। टॉपिक्स से रिलेटेड ऐसे आप अपना कवर कर सकते हो। और जो भी पढ़ते हो रेगुलर, देखो भाई रेगुलर जो पढ़ते हो, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान देना। रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, एवरीडे पढ़ रहे हो रेगुलर में, भाई रेगुलर में क्या करना, रेगुलर पढ़ना है ना तो रिवीजन नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना, रिवीजन नहीं छोड़ना भाई, रिपीट करना चीज नहीं छोड़ना। रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन बिल्कुल भाई। रिवीजन अगर आप लेट किए, रिवीजन अगर आप छोड़े, मैं गारंटी देता हूं भाई आप स्टॉप हो जाओगे।
स्टॉप हो जाओगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। भाई कुछ मत करना, सिंपल बता रहा हूं, पढ़ाई के तरीकों में भी ध्यान रखना पड़ता है। ये वीडियो बहुत खास है भाई, क्लास 10 और क्लास 12 के लिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एवरी स्टूडेंट को ये वीडियो को देखना चाहिए। जो मैं स्पेसिफिक करके बता रहा हूं ना, वो बेहतरीन बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलर रिवीजन आपका स्टॉप, अगर रिवीजन नहीं करोगे स्टॉप हो जाओगे। सेलेक्ट एकदम कम पढ़ो और बहुत बेहतरीन पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी गलती आपकी सबसे बड़ी गलती ये है ना बेटा, सबसे बड़ी जो गलती करते हो ना, वो बड़ी गलती क्या है पता है आपको? बड़ी गलती क्या है बताओ तो? बड़ी गलती ये है कि आप एग्जाम के टाइम पे 10 चीजें पढ़ना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो कि भाई मैं परीक्षा बोर्ड भी पढ़ लूंगा, आप सोचते हो भाई परीक्षा सार भी पढ़ लूंगा, आप सोचते हो भाई मैं आदर्श मॉडल पेपर भी पढ़ लूंगा। भाई आप ये सोचते हो, आप आदर्श मॉडल पेपर भी पढ़ लोगे, आप परीक्षा सार भी पढ़ लोगे, आप परीक्षा बोध भी पढ़ लोगे, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे तो उसको भी पढ़ लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई दे दे उसको भी पढ़ लूंगा। भाई एग्जाम आपका 2 महीने के बाद है, 2 मंथ्स के बाद आपका एग्जाम है भाई, बोर्ड एग्जाम है। 2 मंथ्स मजाक चल रहा है क्या? 2 मंथ्स के बाद आपका क्या है? एग्जाम है। आप समझो आप क्या कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती ये है कि आप परीक्षा बोध भी पढ़ लोगे, परीक्षा सार भी पढ़ लोगे, और आपका आदर्श मॉडल पेपर भी पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे। और मैं आपको बता रहा हूं जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, पूरे यूट्यूब, जितने भी छत्तीसगढ़ में यूट्यूब जो चला रहे हैं या यूट्यूब बना रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि आपके एग्जाम के टाइम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलता है और आप उसको इतने सारे व्यू देते हो कि मेरे को समझ ये नहीं आता। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लास्ट टाइम दिया, मैं जो रिसर्च किया भाई, मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं अपना। मैं पहली बार यूट्यूब में आया, मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर शहर में चलती है, आपका 2 से 3 ब्रांच है। यहां पर आप आकर देखोगे ना, रायपुर शहर में मैं 10 से 15 साल से ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन आया, मैं देखा क्या चल रहा है मार्केट में। जैसे ऑनलाइन आया तो मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाता गया, मैं भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बनाता गया। और जब केमिस्ट्री के एग्जाम जब हो रहा था, उससे मैंने फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसमें मैक्सिमम 70% फंसा बेटा। बच्चे लोग बड़ा तारीफ किए कि सर आपने जो दिया भाई वो आ गया भाई। लेकिन जब केमिस्ट्री में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, केमिस्ट्री का एग्जाम जो हुआ ना 2024 में, जो क्वेश्चन पेपर था वो काफी टफ था। मैं एकदम हार्ट ऑफ फील बोल रहा हूं। मेरा जो एनालिसिस था ना बेटा, बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से नहीं होगा, बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने से नहीं होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके हाथ पकड़कर बोर्ड एग्जाम तक लेके जाना पड़ेगा। हालात ऐसी है बेटा, मैंने देखा, मैंने एनालिसिस करने के बाद मैंने प्रण लिया, मैं एक मिशन चालू किया जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का हर बच्चा पढ़ेगा, मैंने ऐसा प्रण लिया और मैं कोशिश पे लगा हूं। इस चैनल पे आप आकर देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं आपका एवरी डे आपके साथ हूं बेटा, पूरा प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी सबसे बड़ी गलती है किसी एक बुक पे ना आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो, ये बड़ा दिक्कत है। आप एवरी बुक्स, कोई भी बुक्स पकड़िए, आप यहां पर पकड़िए प्रबोध, यहां पर पकड़िए आप सार, यहां पर पकड़िए आप मॉडल पेपर, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पकड़िए, भाई कुछ भी पकड़िए। भाई आप यहां से सिर्फ क्वेश्चन निकालिए ना, यहां से सिर्फ आप क्वेश्चन निकालिए, आंसर आपका एक होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो ना भाई, आप क्वेश्चन भी लेते हो, आंसर्स भी लेते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। सबसे बड़ा दिक्कत है ज्यादा पढ़ने वाला, डिफरेंट जो एग्जाम से पहले जो अपना प्लान बदल दे और जो अपना स्ट्रेटेजी बदल दे। भाई जो प्लान बदल देता है ना और जो स्ट्रेटेजी बदल देता है ना, वो बड़ा दिक्कत में फंस जाएगा। कभी भी अपना स्टूडेंट लाइफ में सेल्फ ट्रस्ट करो, खुद पे भरोसा रखो। मैं आपको गारंटी देता हूं भाई, आप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई खुद पे भरोसा करना ही चाहिए। खुद पे अगर आपको भरोसा नहीं है ना, आप अपना प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, इमेजिन करिए बेटा, आपने एक प्लान तैयार किया, लेकिन किसी की बातें सुने, आसपास का एनवायरमेंटल बोला, अरे सुनना भाई, एक हफ्ता पहले बोला सुनना भाई फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ लेना, नहीं आया तो आप फंस जाते हो। ये पूरी एक जाल है बेटा, इस जाल में आप फंस जाते हो। तो कुछ मत करो, आंख बंद करो, शांति से सोचो, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो और ज्यादा परिणाम का चिंता मत करो, तैयारी करो। तैयारी करते वक्त कभी भी रिजल्ट का चिंता मत करना, तैयारी करते वक्त कभी परिणाम का चिंता मत करना। पहले तैयारी करना दिल से, और पेपर देखने जब बैठो ना एकदम बेहतरीन तरीके, सबसे बेस्ट फोकस आपको करना होता है, सबसे बेस्ट फोकस जो आपको करना होता है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, ये सबसे बेस्ट होता है भाई। अच्छे से
पढ़ना। देखो भाई सबसे बड़ी गलती यही है कि आप ना क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ते। तो क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बेटा, अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे, भले आप 1 मिनट लगा दो क्वेश्चंस को पढ़ने में, लेकिन समझ आना चाहिए भाई। जब आप एग्जाम में बैठो ना, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बोलते हैं ना बेटा, ये सही बोलते हैं। जो बच्चा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है ना, वो उसको एकदम चिंता नहीं होता है। अभी एकदम हड़बड़ी कर रहे हो, मैं बता रहा हूं, इतना ज्यादा हड़बड़ी मत करो आप। एकदम पेशेंस के साथ, बी ऑनेस्ट, बी काइंड, बी पेशेंस के साथ आराम से बैठो बेटा। मैं गारंटी देता हूं, शांति से कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ के कंफ्यूज मत होइए। सबसे बड़ा दिक्कत है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, बच्चा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, वो परेशान हो जाता है, वो बोर्ड एग्जाम से डरता है। वो डर कैसे पैदा होता है बताइए, डर कैसे पैदा होता है? अगर मेरे को गाड़ी चलाने आएगा तो क्या गाड़ी चलाते हुए मैं डरूंगा? नहीं डरूंगा ना भाई। जब मेरे को गाड़ी चलाने आता ही नहीं है और बोलोगे गाड़ी चलाओ, तो मेरे को डर लगेगा दोस्त। तो आपकी तैयारी अगर नहीं है, तभी बोर्ड एग्जाम से आप डरते हो। ये बड़ा सच, कड़वा सच है। आपकी तैयारी अगर हो जाए ना भाई, मैं गारंटी देता हूं, डर किस बात की है। आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, कौन सा चैप्टर का टॉपिक से जो क्वेश्चंस आता है। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठो ना, मेरे को पता है भाई 23 में ठोस अवस्था से आएगा, सॉलिड स्टेट से आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास 12 का केमिस्ट्री में 26 होता है, 26 होता है ना। 23 नंबर में ठोस अवस्था से आएगा, सारा 4 नंबर का एक आएगा। अरे मैं बना लूंगा, 10 ठोके याद करके जा रहा हूं भाई। ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है, कुछ मैक्सिमम ऐसे भी स्टूडेंट है जो टॉप करना चाहते हैं, जो 90 के अबव लाना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है। ये बड़ा दिक्कत है आजकल के विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में। ये ओवर कॉन्फिडेंट, ये ओवर इमोशन, ये ओवर बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग, ये जो कुछ ना ओवर जो वर्ड है ना, वो पूरा जिंदगी ओवर कर देगा आपका। ये जो ओवर जो वर्ड है ना बेटा, आपकी जिंदगी ओवर कर देगा। तो बड़ा दिक्कत चीज है कि आप एकदम पेशेंस के साथ आंख बंद करके शांति से बैठो, सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो, सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ो। अभी पूरा सिलेबस कवर करने का आपके पास समय नहीं है। अगर आप इस चैनल में नए आते हो, पहली बार वो उंगली दबा के ना सब्सक्राइब कर देना भाई। पहली बार आते हो ना, सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा वहां पर शेयर का बटन होता है भाई, शेयर कर देना दादा। शेयर इसलिए करने बोल रहा हूं क्योंकि अच्छी चीजों को बार बार बताना पड़ता है, चिखना पड़ता है, हाथ पर जोड़ना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है कि भाई शेयर करो, शेयर करो। इसलिए शेयर करो क्योंकि भाई मेरे से जितना होता है उतना मैं शेयर कर सकता हूं। क्योंकि सही टाइम पे अगर बच्चों तक सही वीडियो पहुंच जाए ना भाई, बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। बच्चे बहुत परेशान है। मैं बहुत सारा काम अपने दांव पे लगाया, बहुत सारा चीज दांव पे लगाकर इस मिशन को करना हो भाई। इसका बैकग्राउंड आप नहीं जानते। जब ये मिशन सक्सेस होगा ना, मार्च में जब बच्चों के चेहरे में रौनक होगा ना भाई एग्जाम में, तब मेरे को खुशी होगा यार। भले हम रात भर वीडियोस आपको देने के लिए रेडी हैं सारा, ठीक है। तो इतना आप फॉलो कर लीजिएगा और गारंटी दिलाइए कि आप बदलोगे। पहले मैं एक वीडियो बनाया था, आदत बदलो। ये दिसंबर जाते जाते आदत को बदल दो बेटा, आपका जनवरी ना भाई बेहतरीन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।